ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। धनु राशि अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। धनु राशि का स्वामी है वो गुरु है। धनु राशि वाले जातक मन से परिपक्व होते हैं और शांत गति से कार्य करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कभी कभी अपने स्वभाव चतुरता ज़्यादा दिखाते हैं, उसलिए उनसे लोग थोड़े दूरी भी बनाकर रखते हैं और मन में थोड़ा आलस्य भी कभी कभी रहता है और अहंकार भी होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा, आइए हम ग्रहों की स्थिति के ऊपर पहले विचार करते हैं। चौथे घर के अंदर शनि मीन राशि में है, पराक्रम स्थान के अंदर राहु कुंभ राशि के अंदर, तीसरे स्थान के अंदर राहु उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है। सातवें घर के अंदर गुरु है मिथुन राशि के अंदर, लेकिन गुरु अतिचारी होकर 18 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि कर्क राशि के अंदर जाएगा, 8वें घर के अंदर। भाग्य स्थान के अंदर शुक्र और केतु की युति है, लेकिन शुक्र 9 अक्टूबर को ही सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि, जो नीच राशि का गिना जाता है शुक्र, उसमें जाएगा। कन्या राशि के अंदर सूर्य भी है, बुध है। कुछ दिन सूर्य के साथ में शुक्र की युति रहेगी, लेकिन बुध है वो 2 तारीख को ही तुला राशि में चला जाएगा और 24 तारीख को वृश्चिक राशि के अंदर चला जाएगा। तो बुध सूर्य से अलग हो जाएगा, लेकिन पुनः शुक्र और सूर्य की युति हो रही है। उसमें शुक्र के साथ में जो सूर्य है वो 17 तारीख तक रहेगा और सूर्य 17 तारीख को अपनी मित्र राशि यानी कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला राशि के अंदर चला जाएगा। तुला राशि के अंदर मंगल पहले से बैठा हुआ है, तो फिर सूर्य और मंगल की युति हो जाएगी और उसमें भी मंगल 27 तारीख को वृश्चिक राशि के अंदर अपने स्व राशि के अंदर चला जाएगा। देखिए, एकादश स्थान के अंदर मंगल और सूर्य की युति और तुला राशि के अंदर होती है, तो मंगल और सूर्य दोनों योग है। वो कैसे है, ग्रह कैसे है, अग्नि तत्व की राशि है। यह अग्नि तत्व की राशि शुक्र के घर के अंदर बैठ रही है, क्या स्थिति रहेगी, आइए हम विचार करते हैं। पहले मैं आपको कुछ तारीखें बता रहा हूं, यह तारीख आप नोट कर ले चाहे तो। इन तारीखों में आपको विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अन्यथा आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। तो खान पीन का ध्यान रखना, एक्सरसाइज का ध्यान रखना, प्राणायाम आदि निरंतर करते रहना, अन्यथा इन तारीखों में आप परेशान जरूर दिखाई पड़ेंगे। वो तारीखें कौन सी है? 6, 7, 14, 15, 16 एवं 24 तथा 25 तारीख, इन तारीखों में अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग और सावधान रहना चाहिए। दर्शक मित्रों, व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो कैसा रहेगा। देखिए, व्यापार की दृष्टि से बुध उच्च का है, लेकिन केवल 2 दिन है सूर्य के साथ में। सूर्य 17 तारीख तक बैठेगा, वहां शुक्र आ जाएगा 9 तारीख को। तो व्यापार के नए रास्ते तो खुलेंगे, लेकिन बीच बीच में अड़चनें भी आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। इसलिए व्यापार करते वक्त आपको विशेष ध्यान, चारों ओर दृष्टि डालते हुए, नफा और नुकसान का ध्यान में रखते हुए, केवल किसी के ऊपर विश्वास करके नहीं, केवल आत्मचिंतन करके, थोड़ा विषय का मंथन करके आप नया व्यापार करोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हो वो लक्ष्य आपका अच्छा भी है और वो लक्ष्य आपका पूर्ण भी होगा। नए रास्ते खुलने वाले हैं, आपके सामने चलाकर कोई नया व्यापार आएगा, उसको आप ले सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा, चारों ओर दृष्टि डालकर ही काम को हाथ में लेना है। अन्यथा आप लक्ष्य के प्रति दौड़ोगे, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तो आपको निराशा भी हो सकती है। इसलिए विशेष आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, उसका पूरा विवरण जानकर ही आपको किसी व्यापार के अंदर हाथ डालना है। नए व्यापार स्वतः ही आपके पास में चलकर आने वाले हैं।
बिजनेस क्षेत्र के जो मैंने बताया व्यापार क्षेत्र है उसके अंदर आपकी जो चॉइस होगी वो श्रेष्ठ और उत्तम होगी, ऊंचे मापदंड भी आपके होंगे। इसलिए व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो धनु राशि वालों के लिए यह अक्टूबर माह कहीं न कहीं लाभ देकर जाने वाला है, कहीं न कहीं सफलता को प्राप्त कराने वाला है, कहीं न कहीं आपके जो लक्ष्य है वो लक्ष्य की पूर्ति होने वाली है। दर्शक मित्रों, व्यापार आपका अच्छा है इस माह के अंदर, लेकिन मैंने आपको सावधानी बताई है, सलाह लेकर चारों ओर आपको दृष्टि डालकर कार्य की और आगे बढ़ना है। जो विज्ञान क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, जो नौकरी आदि करते हैं, जो वैज्ञानिक है, रिसर्च का काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह समय श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला रहेगा। इसलिए नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन का योग है। और दूसरा क्या लाभ होने वाला है, आपके ऊपर के अधिकारी या आपके नीचे के जो आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं वो आपके काम को देखकर संतुष्ट भी रहेंगे और आपकी प्रशंसा भी करेंगे। इसलिए आप जिस क्षेत्र के अंदर कार्य करते हो वहां आपका मान और सम्मान बना रहेगा। कोई चिंता करने की बंधुओं आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया रिसर्च, और दूसरा बता रहा हूं जो लेखक, कवि, श्रेष्ठ वक्ता या कथाकार जिसको कहे, ऐसे इस प्रकार के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी यह समय मिश्रित फल देने वाला रहेगा, कहीं न कहीं लाभ देकर जाएगा। परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो परिवार की दृष्टि से आपको पैतृक पिता के साथ में अच्छे संबंध तो रहेंगे, लेकिन बीच बीच में कहीं न कहीं मनमुटाव उत्पन्न कर सकता है और वो कलह आगे जाके बढ़ सकता है। इसलिए आपको अपने वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता है। जो बड़े हैं, पिता है, बड़े भाई है, उनके साथ में आपको अपनी वाणी के ऊपर संयम बरत के आप काम करोगे तो आपको नुकसान का योग नहीं है, अन्यथा मनमुटाव बढ़ सकता है। तीसरे स्थान के अंदर राहु है तो भाई बहनों से अच्छा लगाव रहेगा, भाई बहनों से लाभ रहेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कर्म करने की शक्ति आपकी बढ़ेगी, यानी आप निरंतर कार्य करते रहोगे, कार्य से आपको थकावट महसूस नहीं होगी। इस माह के अंदर आपको खोया हुआ धन, गुप्त धन की प्राप्ति का योग बनता है, यानी आपको आकस्मिक धन लाभ का योग बन रहा है। आपने विचार नहीं किया होगा इस प्रकार का धन इस माह के अंदर आपके पास में आ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई बड़ा नुकसान इस माह के अंदर दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन आपको कमर, घुटने या घुटने से नीचे वाला भाग यानी कमर से नीचे वाला भाग है वहाँ कहीं न कहीं दर्द महसूस होगा, कहीं न कहीं थोड़ा कष्ट रहेगा। इसलिए आपको चलते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त उस प्रकार विशेष ध्यान रखना है, यानी चलते वक्त सावधानी पूर्वक आपको चलना है, अन्यथा गिरना, फिसलना, कोई छोटी मोटी चोट आना, इस प्रकार का योग इस माह के अंदर आपको आ रहा है। 7वें घर के अंदर गुरु बैठा हुआ है, 18 तारीख तक बुध के घर के अंदर बैठा हुआ है और सप्तमें कुछ 2 तारीख तक उच्च का है, फिर वो तुला राशि के अंदर, शुक्र की राशि के अंदर चला जाएगा। तो जीवन साथी की दृष्टि से देखते हैं तो धनु राशि वालों के लिए कहीं न कहीं लाभदायक समय रह रहा है। आप अपने जीवन साथी के नाम से काम करते हो या जीवन साथी के साथ में आप कोई न कोई व्यापार, नौकरी आदि करते हो तो आपको ये लाभदायक समय रहने वाला है। जीवन साथी से सुख और समृद्धि का योग बन रहा है। धनु राशि वालों के लिए विवाह के लिए भी योग बन रहा है। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, विलंब हो रहा था, तो इस माह के अंदर कहीं न कहीं रिश्ते होने का योग है या शादी की तारीख आदि निश्चित होने का आपका समय है। दर्शक मित्रों, अब देखते हैं हम संतान की दृष्टि से। तो आपका जो 5वां घर का मालिक है पंचमेश, वो क्या बैठा हुआ है, आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है और स्वगृही होकर 27 तारीख को वृश्चिक राशि में जाएगा। तो संतान पक्ष की दृष्टि से देखते हैं तो मिश्रित फल देने वाला रहेगा। बीच बीच में जरूर आप संतान पक्ष से चिंतित रहेंगे, लेकिन ज़्यादा चिंता का समय आपको रहने वाला नहीं है। अब देखते हैं हम विद्यार्थियों के लिए। तो धनु राशि के जो विद्यार्थी है वो पढ़ाई में वैसे होशियार होते हैं, लक्ष्य लेकर चलने वाले होते हैं, लेकिन इस माह के अंदर आपको क्या होगा, कोई नुकसान नहीं,
नुकसान का योग बिल्कुल इस माह के अंदर आपको दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान क्या रखना पड़ेगा, आपका मन भटकेगा, आपका मन अस्थिर रहेगा, एक जगह कर आप बैठकर कोई काम नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी, और एकाग्रता बढ़ाने के लिए धनु राशि वाले जातकों को सूर्योदय से पूर्व उठकर आपको अध्ययन करना है। तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सूर्योदय के पश्चात लेट उठकर रात्रि को लेट तक पढ़ोगे, नहीं पढ़ना है। विद्यार्थी विशेष ध्यान दें धनु राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि धनु राशि का स्वामी गुरु है, और जिसका गुरु उत्तम और श्रेष्ठ होता है, ऐसे व्यक्तियों को सूर्योदय से पहले उठकर अपना अध्ययन पूजा पाठ यदि आप करोगे तो आप जीवन के अंदर निश्चित आप बदलाव देखोगे, परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ेगी, और आपके जीवन के अंदर कहीं न कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, नकारात्मक विचार समाप्त हो जाएंगे बंधुओं। इसलिए धनु राशि वाले जातकों को विशेष इस बात का ध्यान रखना है। इस माह के अंदर महालक्ष्मी का पर्व यानी दीपोत्सव आ रहा है। धनु राशि का स्वामी गुरु है। दीपोत्सव के ऊपर आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन के अंदर सुख, समृद्धि, उन्नति, धन की प्राप्ति, विद्या के अंदर सफलता, आपके व्यापार के अंदर सफलता, आपके व्यापार के अंदर धन की वर्षा होगी। ऐसा कौन सा उपाय आपको करना चाहिए? दर्शक मित्रों, धनु राशि वालों को दीपोत्सव पर्व यानी धन त्रयोदशी से लेकर यम द्वितीया तक क्या करना चाहिए? विशेष करके लक्ष्मी नारायण का अनुष्ठान करना चाहिए। कौन सा पाठ करना चाहिए? तो कहते हैं, शास्त्र में लिखा है, जो दीपावली पर्व के ऊपर धनु राशि वाले लोग यदि गोपाल सहस्त्र का नाम पाठ या विष्णु सहस्त्र का पाठ 5 दिन करते हैं, भगवान विष्णु के सामने बैठकर, पीले आसन पे बैठकर, तो विशेष धन की वर्षा आपके भाग्य के अंदर होती है और व्यापार के अंदर होती है, और आपके घर के अंदर सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब आपको इस माह के अंदर और कौन से उपाय करने हैं? एक उपाय करना है, भगवान विष्णु का पूजन करना है, और साथ में प्रतिदिन शनि मंदिर जा सकते हो तो श्रेष्ठ और उत्तम है। और शनि मंदिर में जाकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये जो आपका शनि है वो चौथे घर के अंदर गुरु की राशि के अंदर बैठा हुआ है, और आपकी राशि कौन सी है? धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी है गुरु है। इसलिए आपको अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा आपको करनी है, उनका ध्यान रखना है, उनकी आज्ञा में रहना है। इस प्रकार से करोगे तो आपको कई प्रकार की सफलता की प्राप्ति होने वाली है। अब कौन सी बात का आपको ध्यान रखना है? स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। एक बात है, वो आपको एलर्जी की समस्या हो सकती है इस माह के अंदर, यानी रक्त संबंधी कोई छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, विशेष इसका आपको ध्यान रखना है। फिर गुप्त रोग आपको परेशान कर सकते हैं, जो यदि महिला है उनको भी महिला संबंधी रोगों की बीमारी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, वो प्राणायाम के ऊपर जोर देना है आपको। प्रातःकाल जल्दी उठने से, क्योंकि आपको मैंने बताया है जल्दी ही उठना है, और जल्दी उठकर यदि आप प्राणायाम करोगे, अनुलोम विलोम करोगे, या आप ओमकार ध्वनि का उच्चारण करोगे, तो आपके जीवन के अंदर जो नकारात्मक शक्तियां हावी है वो, और जो आपके जीवन के अंदर छोटी मोटी समस्या है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और एक उपाय आपको क्या करना है? गुरुवार के दिन केले के फल के अंदर जल चढ़ाना है और उसकी पूजा करना है, और 7 तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु के चरणों में आपको अर्पण करना है। यह करोगे तो आपके सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी, और जीवन के अंदर परमात्मा का आपको आशीर्वाद मिलेगा, जीवन के अंदर उन्नति होगी और धन की वर्षा होगी। अस्तु। जय श्री राम।